हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 60वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा इंक्लूजन कंपाउंड्स। इंक्लूजन इंक्लूजन कंपाउंड्स या इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस। इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस हिंदी में कहते हैं बेटा इन्हें अंतःधारण अंतःधारण यौगिक, अंतःधारण यौगिक या समावेशन समावेशन यौगिक। अंतःधारण यौगिक या समावेशन यौगिक। और इन्हें बेटा हम अंतःधारण संकुल अंतःधारण अंतःधारण संकुल अंतःधारण संकुल या समावेशन संकुल समावेशन संकुल भी कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा इंक्लूजन कंपाउंड्स, अंतःधारण यौगिक। नाम से बेटा, नाम से आपको एक आइडिया मिल रहा है कि ऐसे संकुल या ऐसे यौगिक जिनमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपने अंदर धारण किए हुए रियल में अपने अंदर धारण किए ही होता है। समावेशन मतलब समावेशित किए हुए है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को। तो रियल में होता क्या है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी हैं बेटा जिनमें एक मॉलिक्यूल अपनी कैविटी में खोल में अपनी कैविटी में दूसरे छोटे, ऐसा तो नहीं है बड़े, दूसरे छोटे मॉलिक्यूल को समावेशित कर लेता है या धारण कर लेता है। ऐसे यौगिकों को हम इंक्लूजन कंपाउंड्स कहते हैं या इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। अब बेटा जो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को फिजिकली, भौतिक रूप से फिजिकली बंद रखता है, उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं? होस्ट मॉलिक्यूल। और जो बेटा होस्ट मॉलिक्यूल की कैविटी में अंदर होता है उसे कहते हैं हम गेस्ट मॉलिक्यूल। गेस्ट मतलब मेहमान। यदि आपके यहां मेहमान आता है और आपके घर में ठहरता है तो आप हैं उसके होस्ट, क्योंकि आज वो आप पर ही निर्भर है, आपके यहां ही खाना खाएगा। तो आप हैं उसके होस्ट और वो है आपका गेस्ट। तो ये मॉलिक्यूल कहलाता है होस्ट मॉलिक्यूल, जबकि छोटा मॉलिक्यूल जो इस होस्ट मॉलिक्यूल की कैविटी में फिट होता है वो कहलाता है गेस्ट मॉलिक्यूल। ठीक, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, समझ तो आ गया होगा। डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, ठीक है। अंतःधारण यौगिक दो तरह के पढ़ने हैं हमें। अंतःधारण यौगिक हमें बेटा दो तरह के पढ़ने हैं, चैनल कॉम्प्लेक्सेस और क्लेथरेट या केज कॉम्प्लेक्सेस। लिखेंगे बे यौगिक या कॉम्प्लेक्सेस। बे यौगिक या संकुल बेटा जिनमें जिनमें
जिनमें एक अवयव मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट, एक अवयव के अणु की, एक अवयव के अणु मॉलिक्यूल, एक कंस्टिट्यूएंट के मॉलिक्यूल अणु की क्रिस्टल संरचना, की क्रिस्टल स्ट्रक्चर, की क्रिस्टल संरचनाओं की कैविटी में, खोल में, कैविटी में दूसरे अवयव के अणु की, दूसरे अवयव के अणु भौतिक रूप से यानी कि फिजिकली बंद हो जाते हैं, एनक्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं बेटा? इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। अंतधारण यौगिक या अंतधारण संकुल कहते हैं, इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। हो गया बेटा? एग्जाम्पल देखिए आप जरा, क्या देखिए? एग्जाम्पल इंक्लूजन कंपाउंड्स का एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल है ये, ये है बेटा ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये छोटा मॉलिक्यूल है, इस बड़े मॉलिक्यूल की एक कैविटी है, ये एक छोटा मॉलिक्यूल है, तो इस बड़े मॉलिक्यूल की इस कैविटी में ये छोटा मॉलिक्यूल इस तरह से बेटा बंद हो जाता है।
इसकी कैविटी में बेटा देखो ये फिट हो गया, हो गया। देखिए बेटा इसकी कैविटी में ये फिट हो गया, ये यहां पे फिट हो गया, ठीक है बेटा। ये है होस्ट, ये है होस्ट मॉलिक्यूल, ये है गेस्ट मॉलिक्यूल, और ये है बेटा एक होस्ट गेस्ट मॉलिक्यूल। और इस होस्ट गेस्ट मॉलिक्यूल को हम कहते हैं बेटा इंक्लूजन कंपाउंड, क्योंकि बेटा यहां पर यह एक गेस्ट मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल को अपने कैविटी में इनक्लोज किए हुए है, बंद किए हुए है, इसलिए इसे कहेंगे हम इंक्लूजन कंपाउंड्स। अब बेटा टाइप्स ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड्स, तो हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड्स। इंक्लूजन कंपाउंड्स के प्रकार, इंक्लूजन कंपाउंड दो तरह के पढ़ेंगे हम, एक कैनाल इंक्लूजन कंपाउंड, दूसरे केज या क्लेथरेट कंपाउंड या केज कंपाउंड। पहले हैं कैनाल या चैनल कॉम्प्लेक्सेस, दूसरे हैं क्लेथरेट या केज कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो दो तरह से पढ़ेंगे हम इंक्लूजन कंपाउंड को। तो आज बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।